नमस्कार, मैं हूं संजय बरोदिया और आप देख रहे हैं दोनरा एक्सप्रेस न्यूज। बरकरार रहेगी राजपूताना शान, ये टूटेगा गुमान, सुर्खी के समीकरण। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सुर्खी विधानसभा सीट इस बार भी सुर्खियों में है। ज्ञात हो कि सितंबर-अक्टूबर में प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उनमें से एक सुर्खी भी है। यहां से 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत भाजपा के सुधीर यादव को करीब 20,000 मतों से हराकर कांग्रेस की सरकार में राजस्व एवं परिवहन मंत्री बने। लेकिन 18 महीने बाद ही अपने आका ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर मय कुनवा कांग्रेस को दगा देकर विरोधी रही पार्टी भाजपा की शरण में आ गए। भाजपा ने भी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं और पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की अनदेखी करते हुए सिंधिया और उनके कुनबे को सर आंखों पर बैठा लिया। गोविंद सिंह राजपूत को भाजपा ने भी प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया और सुर्खी से अपना प्रत्याशी भी। यह तो गोविंद सिंह राजपूत यहां तक तो अपनी रणनीति में कामयाब होते गए, लेकिन अब उनकी असली परीक्षा का परिणाम किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों में ना होकर सुर्खी क्षेत्र की जनता के हाथों में है। अब हम चर्चा करेंगे सुर्खी विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्षेत्र में बनते बिगड़ते समीकरणों की। जैसा सर्वविदित है कि सुर्खी से भाजपा के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ही होंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पहले हम चर्चा करेंगे भाजपा के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के बारे में। गोविंद सिंह राजपूत करीब पिछले 25 वर्षों से सुर्खी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। धनबल और बाहुबल में सशक्त प्रत्याशी माने जाते हैं। क्षेत्र का हर एक परिवार उन्हें जानता है, कोई अपने हितैषी के रूप में तो कोई अपने विरोधी के रूप में। जब वे कांग्रेस में थे तो सारे भाजपा वाले उनके विरोधी थे और कांग्रेस वाले हितैषी। सारी स्थिति स्पष्ट थी, लेकिन जब वे कांग्रेस से भाजपा में आए तो स्थिति एकदम धुंधली नजर आ रही है। भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता अपने ऊपर गोविंद सिंह के कांग्रेस में रहते हुए की गई ज्यादतियों को भुनाने के मूड में है या माफ करने के मूड में, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी प्रकार उनके कांग्रेसी साथी उनका साथ देंगे या फिर पार्टी को समर्पित करेंगे, फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुर्खी के 4 बड़े भाजपा नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर, श्रीमती पारुल साहू, सुधीर यादव और नीरज शर्मा गोविंद सिंह राजपूत के हमेशा धुर विरोधी रहे हैं। गोविंद सिंह सत्ता में रहते हुए इन चारों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। किसी को दारू वाली विधायक कहा तो किसी को जेल भिजवाया तो किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अब गेंद इन चारों के पाले में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चारों मिलकर पार्टी से बगावत करते हुए अपने राजनीतिक विरोधी के किले को हमेशा के लिए ध्वस्त करते हैं या फिर अपना राजनीतिक जीवन पार्टी के लिए बलिदान करते हुए हमेशा के लिए इतिहास के गर्त में जाते हैं। लेकिन भाजपा के रणनीतिकार माने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री और गोविंद सिंह के धुर विरोधी भूपेंद्र सिंह को विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जो इन चारों को संभालने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में गोविंद सिंह ही कांग्रेस थे। कांग्रेस का कोई अपना अलग से अस्तित्व नहीं था, ना ही गोविंद सिंह ने कांग्रेस में रहते हुए अपने किसी प्रतिद्वंदी को खड़ा होने दिया। पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर के पद उनके और उनके परिवार के ही पास रहे। जनपद पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष और विधायक मंत्री के पद उनके या उनके परिवार के पास रहे। लेकिन अब जैसे ही गोविंद सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, वैसे ही कांग्रेस के उपेक्षित रहे राजनीतिक घराने उभर कर सामने आने लगे, जिसमें BS जैन परिवार, पूर्व मंत्री विट्ठल भाई पटेल का परिवार, कमलेश साहू सागर आदि प्रमुख। कांग्रेस किसी भी कीमत पर सुर्खी सीट को जीतना चाहती। कांग्रेस संगठन उम्मीदवार चयन करने के लिए 3 बिंदुओं पर विचार कर रही है। पहला है जातिगत समीकरण, दूसरा परंपरागत आर्थिक रूप से मजबूत कांग्रेसी घराने और तीसरा भाजपा से तोड़कर अतिथि को उम्मीदवार बनाना।
अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग में आने वाली समाजों में सबसे ज्यादा वोटर हैं। कुशवाहा समाज के करीब 43,000, लोधी समाज के करीब 24,000 और कुर्मी समाज के करीब 15,000 वोटर सुर्खी क्षेत्र में रखते हैं। यादव और साहू समाज के वोटरों को भी कांग्रेस अपने पक्ष में करना चाहती है। एससी और एसटी और मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस अपना परंपरागत वोटर मानती है। कुशवाहा समाज से डॉक्टर NP पटेल, लोधी समाज से बाबू सिंह खिरिया और कुर्मी से जीवन पटेल के नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। परंपरागत कांग्रेसी परिवारों से सुदेश जैन, कमलेश साहू सागर और पूर्व मंत्री विट्ठलभाई पटेल की नातन धारणा पटेल के नामों पर मंत्रणा चल रही है। अगर अतिथि उम्मीदवारों की बात करें तो राजन सिंह मोकलपुर, पारुल साहू के नामों पर भी चर्चा चल रही है। कांग्रेस से लोधी समाज के 3 विधायक प्रद्युमन सिंह बड़ा मलहरा, राहुल सिंह दमोह, तलवर सिंह मंडा, कुशवाहा समाज से सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा सतना, यादव समाज से हर्ष यादव देवरी, लखन घनघोरिया जबलपुर और एक वाल्मीकि समाज के विधायक को क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है, जो अपनी अपनी समाज के वोटरों से कांग्रेस की लाने का प्रयास कर रहे हैं। सार यह है कि चक्रव्यूह में फंसे गोविंद सिंह को अपना गढ़ बचाना आसान नहीं है, तो कांग्रेस के लिए भी साख बचाने के लिए सिंह के मुंह से निवाला छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। उपचुनाव पूर्व समीक्षा के लिए इतना ही। सुर्खी से नारायण पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, मिलते हैं अगली समीक्षा के साथ।